नमस्कार स्टूडेंट्स, सोनी एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने जब राजस्थान के त्यौहार मेले और त्यौहार पढ़े थे तो त्योहारों में हमने केवल हिंदुओं के त्योहारों पर ही चर्चा की थी। उस समय मुझे याद भी नहीं रहा था। तो आज त्योहारों का एक पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम मुसलमानों के त्यौहार, ईसाइयों के त्यौहार, जैनियों के, सिखों के, सिंधियों के त्योहारों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनमें से भी एग्जाम्स हैं। एग्जाम में बहुत कई बार क्वेश्चन आते हैं। बढ़िया, तो हमने हिंदुओं के त्यौहार पढ़ लिया था, लेकिन ये जो और संप्रदाय हैं इनके त्योहारों को हमने छोड़ दिया था। तो आज एक बार पुनः हम त्योहारों का टॉपिक लेके चल रहे हैं, और इस टॉपिक में हिंदुओं के अलावा जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, सिंधी हैं, सिख हैं, इस संप्रदाय के त्योहारों पर हम चर्चा करेंगे। जो पहले जो त्योहार पढ़ा था हमने उस टॉपिक में, वहाँ ये चर्चा हमने नहीं की थी। तो अब इसको आप एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम त्योहारों में मुसलमानों के त्योहार। मुसलमानों के त्योहार। देखिए दोस्तों, मुसलमान धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है, और जो इस्लामिक कैलेंडर है, जो मुस्लिम कैलेंडर है, उसको हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। और इस्लामिक कैलेंडर या हिजरी संवत या कैलेंडर की शुरुआत 16 जुलाई 622 से हुई थी, क्योंकि इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। मुसलमानों के सारे त्यौहार हिजरी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं, और हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर की जो अवधि होती है वो 360 या उससे कम 358 दिन की होती है, 365 की नहीं होती है। और हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। तो मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। मुस्लिम कैलेंडर को या इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, हिजरी संवत या कैलेंडर, हिजरी संवत या कैलेंडर की शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुई थी। हिजरी संवत या कैलेंडर की शुरुआत 16 जुलाई 622 की हुई थी, क्योंकि दोस्तों इसी दिन पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की थी। तो 16 जुलाई 622 को कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इस दिन पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की थी। और दोस्तों एक और देखिए, मुसलमानों के त्योहार
मुसलमानों के त्योहार हिजरी संवत के अनुसार ही मनाए जाते हैं। तो दोबारा देखना, मुसलमानों के त्योहार में मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। मुस्लिम कैलेंडर को हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है और हिजरी संवत या कैलेंडर की शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुई थी, क्योंकि इसी दिन पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की थी। मुसलमानों के सारे त्योहार हिजरी संवत के अनुसार ही मनाए जाते हैं। ठीक है, हिजरी संवत के अनुसार ही मनाए जाते हैं और हिजरी संवत की अवधि 360 दिन की अवधि 360 दिन या इससे कम 360 दिन या इससे कम 358 दिन की होती है। ठीक है, हिजरी संवत चंद्रमा पर आधारित होता है। हिजरी संवत किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। और हिजरी संवत का प्रथम महीना मुहर्रम कहलाता है। प्रथम महीना मुहर्रम और अंतिम माह जलहिज कहलाता है। तो दोबारा देखिए, हिजरी संवत की अवधि 360 दिन हो सकती है या इससे कम 358 दिन की होती है। हिजरी संवत चंद्रमा पर आधारित होता है। जो भी त्योहार होते हैं वो चंद्रमा के आधार पर देख करके मनाए जाते हैं। हिजरी संवत का प्रथम जो महीना होता है वो होता है मुहर्रम का महीना और अंतिम जो महीना होता है हिजरी संवत का वो कहलाता है जलहिज। क्लियर? आगे देखिए, प्रमुख मुसलमानों के प्रमुख त्योहार। तो सबसे लेते हैं हम पहला मुहर्रम। दोस्तों, मुहर्रम का त्योहार हिजरी संवत के प्रथम महीने मुहर्रम की 10 तारीख को मनाया जाता है, नवंबर में। यह त्योहार हिजरी संवत के प्रथम माह मुहर्रम की 10 तारीख को नवंबर में मनाया जाता है। तो मुहर्रम का जो त्योहार है, ये त्योहार हिजरी संवत का जो प्रथम महीना है, प्रथम महीना कौन सा? मुहर्रम। इसकी 10 तारीख को नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इस माह में दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे, उनके दोहिते हजरत हुसैन इमाम ने सत्य और इंसाफ के लिए लड़ते हुए करबला के मैदान में शहादत पाई थी। ये मुहर्रम का त्योहार उन्हीं की याद में मनाया जाता है।
इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं और फिर उनको करबला के मैदान में दफना दिया जाता है। मुहर्रम के त्यौहार पर या ताजिए के अवसर पर ताशा नामक वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। तो ये त्यौहार हिजरी संवत के प्रथम माह मुहर्रम की 10 तारीख को नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इस माह में पैगंबर हजरत साहब की नवासे दोहिते पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के लिए लड़ते हुए करबला के मैदान में शहादत पाई थी। सत्य और इंसाफ के लिए लड़ते हुए करबला के मैदान में शहादत पाई थी। और मुहर्रम का त्योहार इन्हीं की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम का त्योहार इन्हीं की याद में मनाया जाता है। इस दिन ताजे निकाले जाते हैं और उन्हें फिर करबला के मैदान में दफना दिया जाता है। ताजी के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? वाद्य यंत्र बजता है ताशा। दोबारा देखिए, मुहर्रम ये त्योहार हिजरी संवत के प्रथम माह मुहर्रम की 10 तारीख को नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इस माह में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे उनके दोहिते हजरत इमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के लिए लड़ते हुए करबला के मैदान में शहादत पाई थी। और मुहर्रम का त्योहार इन्हीं की याद में मनाया जाता है। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं और इन ताजियों को फिर करबला के मैदान में ले जाकर दफना दिया जाता है। इस अवसर पर ताशा वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। तो मुसलमानों का पहला त्योहार हमने देखा मुहर्रम। दूसरा त्योहार देखिए, दूसरा त्योहार है ईदुल बिलादुल नबी। ईदुल बिलादुल नबी, ईदुल बिलादुल नबी, इसे 12 वफात भी कहते हैं। 12 वफात, ईदुल बिलादुल नबी 12 वफात। दोस्तों, ये त्योहार पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में। ये त्योहार जनवरी के माह में आता है और हिजरत कैलेंडर का जो महीना आता है वह रबी उल अव्वल के माह में ये त्योहार आता है। तो देखिए, ईदुल बिलादुल नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था
पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का, और मक्का कहां पर है? सऊदी अरब में। तो पैगंबर साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में, और ये त्योहार हिजरी संवत के रबीउल अव्वल माह में आता है। रबीउल अव्वल माह में आता है, और इस दिन अंग्रेजी महीना कौन सा होता है? जनवरी का माह। हिजरी संवत के रबीउल अव्वल माह में मनाया जाता है। तो दोबारा देखिए दोस्तों, ईद उल बिलादुल नबी, इसी का दूसरा नाम है 12 वफात, और ये त्योहार पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, और मक्का कहां पर है? सऊदी अरब। और ये त्योहार हिजरी संवत के रबीउल अव्वल माह में आता है, और अंग्रेजी महीना इसमें क्या होता है? जनवरी का महीना। तीसरा त्योहार देखिए, ईद उल फितर। तीसरा त्योहार है ईद उल फितर, और ये होती है मीठी ईद। दोस्तों ये त्योहार हिजरी संवत के सवाल माह में आता है। हिजरी संवत के कौन से माह में आता है? सवाल माह में। और अंग्रेजी महीना कौन सा होता है? अंग्रेजी माह होता है अगस्त। तो ये सवाल माह में, हिजरी संवत के सवाल माह में आता है, और अंग्रेजी माह होता है अगस्त। ईद का शाब्दिक अर्थ होता है खुशी। ईद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खुशी। और मीठी ईद को सिवैया ईद भी कहते हैं। मीठी ईद को क्या कहते हैं? सिवैया ईद। और दोस्तों इस दिन मुस्लिम भाई या मुस्लिम लोग रमजान के महीने में 30 दिन तक रोजे करने के बाद ये शुक्रिया के तौर पर ये त्योहार मनाते हैं, और ये आपसी भाईचारे का त्योहार है। शुक्रिया के तौर पर इसे मनाते हैं, और ये आपसी भाईचारे का त्योहार है। मेल मिलाप होता है, सभी लोग मिलते हैं गले। तो दोबारा देखिए, ईद उल फितर को ही मीठी ईद कहते हैं। ये हिजरी संवत के सवाल माह में आता है, और अंग्रेजी माह होता है अगस्त। ईद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खुशी। मीठी ईद को सिवैया ईद भी कहते हैं, और मुस्लिम लोग रमजान के महीने में 30 दिन तक रोजा करने के बाद शुक्रिया के तौर पर इस त्योहार को मनाते हैं, और ये आपसी भाईचारे का त्योहार है। चौथा त्योहार देखिए, ईद उल जुआ। ये बकरा ईद होती है, यानी कि बकरा ईद को क्या कहते हैं? ईद उल जुआ।
और दोस्तों ये हिजरी संवत के अंतिम माह जलहिज की अंतिम माह कौन सा है इनका? जलहिज की 10 तारीख को ये मनाया जाता है। और अंग्रेजी महीना कौन सा होता है? अंग्रेजी माह होता है अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, ईद उल जुहा ये कुर्बानी का प्रतीक है। ये त्योहार कुर्बानी का प्रतीक है। अब ये कुर्बानी किस तरह से दी गई तो देखिए दोस्तों, पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। नोट देखिए, ये त्योहार पैगंबर हजरत इब्राहिम के द्वारा अपने पुत्र पैगंबर हजरत इब्राहिम के द्वारा अपने पुत्र हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। ये पूरा वाक्य लिख दिया मैंने। ये त्योहार पैगंबर हजरत इब्राहिम के द्वारा अपने पुत्र हजरत इब्राहिम की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है और कुर्बानी के प्रतीक के रूप में बकरे की बलि दी जाती है। कुर्बानी के प्रतीक के रूप में किसकी बलि दी जाती है? बकरे की बलि दी जाती है। और दोस्तों इसी माह में मुसलमान लोग हज यात्रा पर जाते हैं। तो दोबारा देखिए, ईद उल जुहा, ईद उल फितर मीठी ईद, ईद उल जुहा बकरा ईद को कहते हैं। ये हिजरी संवत के अंतिम माह जलहिज की 10 तारीख को मनाई जाती है और इसमें अंग्रेजी महीना होता है अक्टूबर का माह। ये कुर्बानी का प्रतीक है। और किसकी कुर्बानी का प्रतीक है? ये त्योहार पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की याद में या स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है और कुर्बानी के प्रतीक के रूप में बकरे की बलि दी जाती है या बकरे की कुर्बानी दी जाती है। और इसी माह में मुस्लिम लोग या मुसलमान भाई हज यात्रा पर जाते हैं। यह आपका ईद उल जुहा हो गया। अगला त्योहार है शब-ए रात। दोस्तों ये त्योहार जून माह में मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की आकाश में ईश्वर के साथ बातें हुई थी। और शब-ए रात के त्योहार पर मुस्लिम लोग अपनी भूलों और पापों के लिए खुदा से क्षमा याचना मांगते हैं या खुदा से प्रार्थना करते हैं। तो देखिए जून माह में इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की
आकाश में ईश्वर से बातें हुई थी, और इसी याद में यह त्योहार मनाया जाता है। मुस्लिम लोग इस दिन अपनी भूलों और पापों के लिए, अपनी भूलों और पापों के लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं। तो मुसलमान लोग इस दिन अपनी भूलों और पापों के लिए क्या करते हैं? खुदा से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो शब रात जून माह में आती है, और इस दिन कहते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की ईश्वर के साथ आकाश में बातें हुई थी, और इसी के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन मुसलमान लोग अपनी भूलों और पापों के लिए खुदा से गौर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगला है शब कदर। शब कदर दोस्तों, ये त्योहार रमजान माह की 12 तारीख को, रमजान माह की 12 तारीख को मनाया जाता है, और इसमें अंग्रेजी माह होता है जुलाई। तो शब कदर रमजान माह की 12 तारीख को मनाया जाता है, जुलाई का महीना होता है, और यह हिजरी संवत का 9वां महीना माना जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस दिन कुरान उतारी गई थी, लिखी गई थी। तो इस दिन क्वेश्चन आ गया कि कुरान किस त्योहार पर उतारी गई थी? तो वो क्या है? शब कदर। तो ये रमजान माह की 12 तारीख को आता है, और हिजरी संवत का रमजान माह 9वां महीना माना जाता है, और इस दिन अंग्रेजी माह जुलाई होता है, और माना जाता है कि इस दिन कुरान उतारी गई थी। नेक्स्ट जो महीना है देखिए, वो है चेहलुम। अगला जो त्योहार है वो है चेहलुम। तो देखिए दोस्तों, चेहलुम मुहर्रम के त्योहार के 40 दिन सफर माह की 20 तारीख को आता है, यानी कि इमाम हुसैन की मृत्यु के 40वें दिन। और ये कारण कि मुसलमान अपना 40वां दिन चेहलुम के रूप में मनाते हैं। तो देखिए ये त्योहार मुहर्रम के 40 दिन बाद, मुहर्रम त्योहार के 40 दिन बाद सफर मास की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। तो चेहलुम मुहर्रम त्योहार के 40 दिन बाद सफर मास की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। मुसलमान अपना 40वां दिन चेहलुम के रूप में ही मनाते हैं। तो शब कदर आता है रमजान माह की 12 तारीख को, जुलाई का माह होता है अंग्रेजी, और इस दिन कहते हैं कुरान उतारी गई थी। अगला था चेहलुम। तो ये मुहर्रम त्योहार के 40 दिन बाद सफर मास की 20वीं तारीख को मनाया जाता है, और मुसलमान अपना 40वां दिन चेहलुम के रूप में ही मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मुसलमानों के त्योहार हैं।
अब कुछ उर्स देख लेते हैं अपन कि राजस्थान में कौन से उर्स कहाँ कहाँ भरते हैं। उर्स मतलब मुस्लिम मेले। तो पहला जो उर्स हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं उर्स गरीब नवाज। उर्स गरीब नवाज दोस्तों, उर्स गरीब नवाज अजमेर में कहां भरता है? ये अजमेर में। उर्स गरीब नवाज अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बरसी के रूप में रजब महीने की 1 तारीख से 6 तारीख तक ये मनाया जाता है। कहते हैं कि दोस्तों रजब माह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक कमरे में बंद हो गए थे और मना कर दिया था कि इस कमरे को कोई नहीं खोलेगा। उसके बाद में फिर 6 दिन बाद में जब देखा गया तो वहां पर उनका निधन हो गया था उस कमरे के अंदर। इस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा में एक परिवार है, गोरी परिवार है, वो गोरी परिवार इसका उद्घाटन करता है और 2020 में 808वां उर्स का मेला भर चुका है और इस उर्स के दौरान बहुत बड़ी संख्या में भारत से बाहर से लोग देखने आते हैं, जिनको जायरीन बोलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक माने जाते हैं। वो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और उसमें दिल्ली का राजा था पृथ्वीराज चौहान। 1142 में ईरान के संजरी प्रांत में उनका जन्म हुआ था और अजमेर में आकर के उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और 1233 में यहीं पर उनका निधन हो गया। तो देखिए यह उर्स अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है। ये उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है। ये ख्वाजा साहब की बरसी के रूप में, ख्वाजा साहब की बरसी के रूप में रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक लगता है। तो ये ख्वाजा साहब की बरसी के रूप में रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक लगता है। इस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है और 2020 का उर्स 808वां उर्स था। दो 2020 का उर्स 808वां उर्स था। इस उर्स में बहुत बड़ी संख्या में विदेशों से बाहर से जायरीन लोग आते हैं, श्रद्धालु। तो दोबारा देखिए,
उर्स मुस्लिमों मेले उर्स गरीब नवाज लिया, ये अजमेर में लगता है। और ये उर्स ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है। ये ख्वाजा साहब की बरसी के रूप में रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक लगता है। इस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है और 2020 का उर्स 808वां उर्स था और बड़ी संख्या में जायरीन के रूप में श्रद्धालु इसमें आते हैं। दोस्तों दोबारा बता दूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। ये ईरान के संजरी प्रांत के रहने वाले थे। वहीं 1142 में इनका जन्म हुआ था और ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और अजमेर को अपना निवास स्थान बना लिया और 1233 में ही अजमेर में इनका निधन हो गया। दोस्तों मक्का के बाद ये मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है और ये उर्स सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा संगम भी माना जाता है, क्योंकि मुसलमानों के साथ साथ हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग बड़ी संख्या में बड़ी श्रद्धा के साथ इस उर्स में शामिल होते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए तो उस समय दिल्ली का राजा कौन था? तो दिल्ली का राजा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इनका एक बहुत ही बढ़िया संदेश है, यहां लिख देता हूं मैं इनका संदेश। रास्ते अलग अलग हैं परंतु मंजिल एक ही है। ये इनका बहुत बड़ा संदेश था कि रास्ते अलग अलग हैं परंतु मंजिल एक ही है, अर्थात जाना उसी ईश्वर के पास है। कोई हिंदू संप्रदाय के रूप में चला जाता है, कोई सिख संप्रदाय में अपने ईश्वर को मान करके, कोई मुस्लिम संप्रदाय में अपने अल्लाह को मान करके उसी मंजिल पर पहुंचता है। तो रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। ये इनका संदेश था। दूसरा उर्स देखिए, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर। दोस्तों डूंगरपुर की गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय के मुसलमानों, डूंगरपुर का गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय के संत, उनके पूज्य संत पीर फखरुद्दीन की दरगाह है और इसी पीर फखरुद्दीन की दरगाह पर 27 नवंबर के दिन उर्स लगता है, उर्स का मेला भरता है। तो देखिए गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय के मुसलमानों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहां पर मतलब गलियाकोट में यहां पर पीर फखरुद्दीन का उर्स लगता है, यानी कि मेला बढ़ता है और पीर फखरुद्दीन की यहाँ पर मजार है। और पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा संप्रदाय के बहुत ही पवित्र मुस्लिम संत माने गए हैं। तो गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में, गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय के मुसलमानों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय के मुस्लिम संत पीर फखरुद्दीन का उर्स लगता है और यहाँ पर इनकी दरगाह भी है। अगला देखिए उर्स, अगला उर्स है तारकिन का उर्स। तारकिन का उर्स
ये भरता है नागौर में, तारकिन का उर्स नागौर में भरता है। और यह उर्स चिश्ती संप्रदाय के मुस्लिम संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर लगता है। दोस्तों, हमीदुद्दीन नागौरी को मीठे शाह के नाम से भी जाना जाता है और ये ख्वाजा साहब के बहुत लोकप्रिय शिष्य थे। और ख्वाजा साहब ने इनको सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी थी। तो तारकिन का उर्स नागौर में लगता है। और ये कहाँ लगता है? ये उर्स चिश्ती संप्रदाय के मुस्लिम संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर लगता है। हमीदुद्दीन नागौरी को मीठे शाह के नाम से भी जाना जाता है। जब मैंने दुर्ग पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह भी है, वो यही संत थे। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बहुत ही लोकप्रिय शिष्य थे और ख्वाजा साहब ने इनको सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी थी। चौथा उर्स देखिए, चोटीला पीर का उर्स। चोटीला पीर का उर्स ये पाली जिले में लगता है। और ये पाली जिले में किसके? यह पाली जिले में पीर दूल्हे शाह की दरगाह पर लगता है। किसकी दरगाह पर? पीर दूल्हे शाह की दरगाह पर यह लगता है। तो चोटीला पीर का उर्स पाली जिले में ये पीर दूल्हे शाह की दरगाह पर लगता है। अगला उर्स देखिए, नरहड़ दरगाह का उर्स झुंझुनू। दोस्तों, झुंझुनू जिले में चिड़ावा और पिलानी के बीच एक गांव है नरहड़, वहां पर हजरत शक्कर बाबा पीर की दरगाह है। ये उर्स वहीं लगता है। ये उर्स झुंझुनू जिले के चिड़ावा और पिलानी कस्बे के मध्य स्थित नरहड़ गांव में लगता है। चिड़ावा और पिलानी कस्बे के मध्य स्थित नरहड़ गांव में लगता है। और यहां हजरत शक्कर बाबा पीर की दरगाह है। और ये उर्स इसी हजरत शक्कर बाबा पीर की दरगाह पर लगता है। और ये कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी। ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्णा 8 को। हजरत शक्कर बाबा पीर को बांगड़ का धनी भी कहते हैं। हजरत शक्कर बाबा पीर अकबर के गुरु
शेख सलीम चिश्ती के गुरु थे। तो हजरत शक्कर बाबा पीर को बांगड़ का धनी भी कहते हैं और ये अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती के गुरु थे। देखिए आप, और यहाँ पर कहते हैं कि भूत प्रेत से पीड़ित रोगी और कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी भी यहाँ आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक जाड़ है, इस दरगाह के पास एक जाड़ है, लोग उस जाड़ पर अपनी मन्नतों के डोरे बांधते हैं। दोबारा देखिए, हजरत नरहर दरगाह का उर्स ये झुंझुनू में लगता है, और झुंझुनू में कहाँ, चड़ावर पिलानी कस्बे के मध्य स्थित नरहर गांव में। इस नरहर गांव में हजरत शक्कर बाबा पीर की दरगाह है और ये उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसी दरगाह पर लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण 8 को। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भी मनाया जाता है। हजरत शक्कर बाबा पीर को बांगड़ का धनी भी कहते हैं और हजरत शक्कर बाबा पीर अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती के भी गुरु थे। इस दरगाह पर भूत प्रेत से पीड़ित और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी आते हैं। और यहाँ पर एक जाड़ का पेड़ है, लोग उस जाड़ के पेड़ पर अपनी मन्नतों के डोरे बांधते हैं। अगला देखिए, पंजाब शाह का उर्स। और दोस्तों पंजाब शाह का उर्स कहां लगता है, अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े पर। ये अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े पर लगता है पंजाब शाह का उर्स। नेक्स्ट उर्स है सरगड़ा दरगाह का उर्स अजमेर। सरगड़ा दरगाह का उर्स अजमेर। ये उर्स हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की। तो पंजाब शाह का उर्स अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े पर लगता है। सरगड़ा दरगाह का उर्स अजमेर में लगता है, अजमेर के सरगड़ा में हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह पर। और दोस्तों अजमेर की दरगाह पर जो उर्स लगता है उसके बाद में सबसे बड़ा जो उर्स है वो तारकिन का उर्स कहलाता है। और वो किस दरगाह पर लगता है, चिश्ती संप्रदाय के संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह के। ये आपके उर्स हो गए, ये मुसलमानों के त्योहार हो गए। अब हम सिख धर्म के त्योहार लेते हैं। सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गुरु नानक। तो पहला त्योहार लेते हैं हम लोहड़ी का त्योहार। दोस्तों लोहड़ी का त्योहार मकर संक्रांति जो आती है उसकी पूर्व संध्या पर सिख जाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। जैसे 14 तारीख को मकर संक्रांति आएगी तो ये 13 तारीख को मनाया जाएगा। तो ये मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर 13 जनवरी को मनाया जाता है। और ये त्योहार नई फसल के पकने के खुशी में मनाया जाता है। तो देखिए ये त्योहार मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर, मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर 13 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य होता है इसका नई फसल के पकने की खुशी और उल्लास में ये मनाया जाता है।
तो सिख धर्म का पहला त्योहार लिया हमने लोहड़ी का त्योहार। ये मकर संक्रांति के पहले वाले दिन 13 जनवरी को मनाया जाता है और ये नई फसल, इस समय नई फसल पक करके तैयार हो जाती है। तो इसी की खुशी में ये सिख धर्म के लोगों के द्वारा ये लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। दूसरा त्योहार देखिए बैसाखी। बैसाखी का त्योहार दोस्तों 13 अप्रैल बैसाख पूर्णिमा के दिन 1699 ईस्वी में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब, जो पंजाब के रोपड़ में है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ये त्योहार, बैसाखी का त्योहार, इसी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो देखिए 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 बैसाख पूर्णिमा का दिन था। 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब कहाँ है? रोपड़ में। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाख पूर्णिमा के दिन आनंदपुर साहिब, रोपड़, पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ये त्योहार इसी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोबारा सुनिए, बैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? क्योंकि 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को, और उस दिन तिथि क्या थी? बैसाख पूर्णिमा को आनंदपुर साहिब कहाँ है? रोपड़ में। रोपड़ कहाँ? पंजाब में। आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसी के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। तीसरा त्योहार देखिए सिखों का, गुरु नानक जयंती। दोस्तों गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे और इनकी जयंती कार्तिक शुक्ला को मनाई जाती है। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को। कहां पर? तलवंडी ननकाना। तलवंडी के ननकाना में। और अब ये कहां है? पाकिस्तान में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1538 में। ठीक है। तो गुरु नानक जयंती, गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1669 ईस्वी में तलवंडी ननकाना में हुआ था और ये स्थान ननकाना पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 1538 को हुई थी और इनकी जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो इनकी जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला त्योहार है गुरु गोविंद सिंह जयंती। दोस्तों देखिए गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिखों को कहा कि अब सिख परंपरा इन्होंने कहा कि गुरु परंपरा
समाप्त की जाती है, गुरु परंपरा समाप्त की जाती है। आज के बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही, जो सिखों का आदि ग्रंथ है, आज के बाद इन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारा गुरु होंगे। और गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? ये सिखों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे पवित्र, हमारा गुरु होंगे। और इन सिखों को, प्रत्येक सिख को 5 चीजें रखने के लिए कहा कि प्रत्येक सिख ये 5 चीजें अपने साथ रखेगा। नंबर 1 केस, 2 कंगा, 3 कड़ा, 4 कृपाण और 5वां कच्छा। तो प्रत्येक सिख अपने साथ ये चीज रखेगा। बाल बढ़ा के रखेगा, कंगा साथ में रखेगा बाल बनाने के लिए, हाथ में कड़ा पहनेगा, कृपाण जो कटार है वो डालेगा और कच्छा पहनेगा। तो दोबारा देखिए, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1669 ईस्वी में तलवंडी ननकाना में हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 1538 को हुई थी और इनकी जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। फिर लिया हमने गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया, कहा कि गुरु परंपरा समाप्त की जाती है और आज के बाद गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है, यही हमारा गुरु होंगे। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक सिख को ये 5 चीजें अपने साथ रखनी होंगी, केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। और ये जयंती मनाई जाती है पौष शुक्ला 7 को। तो गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ला 7 को मनाई जाती है। और दोस्तों, इनका जन्म हुआ था पटना में। पटना कहाँ? बिहार में। इनका जन्म पटना में हुआ था 1675 को और मृत्यु हुई थी 1708 को। तो गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ला 7 को मनाई जाती है। इनका जन्म पटना में 1675 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई थी। ये सिखों के त्योहार भी हो गए